नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में। सॉरी, ऐसे नहीं, दो कंपनी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ चुके थे, सर केमिकल इंडस्ट्रीज में आपने तो बहुत सारे कंपनीज के नाम बताए हैं, तो आज आप दोनों कंपनी को कंपेयर करिए, दोनों में कौन सा बेस्ट है। दोनों कंपनी का नाम मैं बताने से पहले रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे स्टॉक मार्केट डिटेल्स, डेटा अपडेट आपको मिलता रहेंगे। तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जितने सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका सपोर्ट मुझे एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनाएंगे। तो आपको भी मैं अच्छी से अच्छे स्टॉक के बारे में हमेशा बात बताता रहूंगा। तो चलो, आज मैं डिस्कस करूंगा दो कंपनी के बारे में, जो दोनों ही कंपनी अराउंड 30,000 करोड़ के नीचे, 30,000 करोड़ के नीचे है इसका टोटल मार्केट कैप। तो दोनों ही केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और दोनों का ही नाम आपने बहुत बार सुने होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। तो दोनों कंपनी कौन है? एक है आरती इंडस्ट्रीज और दूसरा है दीपक नाइट्रेट। तो मैं आज बात करूंगा आरती इंडस्ट्रीज के बारे में, और दूसरा कंपनी जो है वो है दीपक नाइट्रेट। तो इस दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। सर, बहुत बार मुझे कमेंट किया है, सर इस दोनों कंपनी में कौन किसके ऊपर मुझे निवेश करना है, सर प्लीज एक बार बता दीजिए। देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर पे मैं पहले आपको देना चाहूंगा। मैं पहली बात, कोई भी स्टॉक के मैं रिकमेंडेशन नहीं करता। मैं कंपनी के बारे में टोटली जो वीडियोस आपको बना के देता हूँ, टोटली एजुकेशन पर्पस में है। आपको सारे के सारे जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और देता भी रहूँगा। और आपको वहाँ से फाइंड आउट करना है कि हाँ, कौन सा कंपनी बेस्ट है, आपको कौन सा कंपनी बेस्ट लगा उसके ऊपर निवेश करना है। तो चलो, देर ना करके फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आपको देख आप रैंकिंग वाइज, केमिकल इंडस्ट्रीज में रैंकिंग वाइज देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज दीपक नाइट्रेट से थोड़ा सा ज्यादा मार्केट कैप है। तो कंपनी के टोटल डिस्कस करूँ तो कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट्स है 200 प्लस टोटल केमिकल प्रोडक्ट्स है, और इंडियन जो कस्टमर है वो करीबन करीबन 700 प्लस इसका कस्टमर बेसिस है। मतलब टोटली इसका प्रोडक्शन के ऊपर कस्टमर बेसिस है। ग्लोबली जो कस्टमर है 400 प्लस, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं बिजनेस कर रहा है कंपनी, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। और कंपनी का जो एम्प्लॉइज है वो करीबन करीबन 5,200 प्लस। और सेम टू सेम मैं आपको दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करूं तो इसका भी फिगरेशन आपको दिखा देता हूँ। चलो हाँ, आप देखेंगे कंपनी कितना 30 कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहा है, और आरती इंडस्ट्रीज वहाँ पे कितना 17 कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहा था। मतलब यहाँ पे दीपक नाइट्रेट आगे आ चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो टोटल सिक्स जो कंटेंट्स है, तो 6 कंटेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो आरती इंडस्ट्रीज आगे है। जो एप्लीकेशन है, मतलब कंपनी 56 टोटल प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, और आरती इंडस्ट्रीज इसमें बहुत ज़्यादा है, 2000 है, 200 है। और कंपनी का टोटल मैन एक्सपोर्ट जो है वो 30 कंट्री से मैं पहले बता चुका हूँ। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, और आरती इंडस्ट्रीज के 17 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। तो दोनों में अंतर कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं। और कंपनी के देखिए टोटल रेवेन्यूज में पहले बाद में आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी 50 ईयर्स कंपनी जो लेगेसी ऐसी है, तो उसके ऊपर कंपनी 50 ईयर्स पुराना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे भी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का जो जो की पॉइंट्स है, दीपक नाइट्रेट 17% मार्केट शेयर है टोटल यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के ऊपर। तो सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट न्यूट्रो जो तो जो टोलेंस है, तो उसके ऊपर कंपनी 70% मार्केट को कैप्चर करके रखा। सेम टू सेम आप आरती इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो 83% वो केमिकल इंडस्ट्रीज में मार्केट को कैप्चर करके रखा। ये सबसे बड़ी बात है कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो मेरे हिसाब से आगे थोड़ा सा जा रहा है आरती इंडस्ट्रीज। तो चलो, और भी कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज का टोटल 29,600 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका पी रेशियो, चलो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के थोड़ा सा कम है, अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय मुझे बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है वो एनुअली इनकम से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलो कोई बात नहीं, कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा कर रहा है कंपनी का खुद का बिजनेस को बढ़ाने के लिए।
कंपनी ने टोटल हाथ में जो कैश है वो 835 करोड़ का टोटल आसपास कैश है कंपनी का, जो कंपनी खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। अच्छी बात है, कंपनी खुद का बिजनेस के ऊपर री इन्वेस्ट कर रहा है। तो अभी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो करीबन करीबन आपको दिखेगा। तो सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी 57.6% और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 120%। और कंपनी का देखिए, मैं डायरेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं तो कंपनी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हर साल में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ होता चला जा रहा है। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। तो आरती इंडस्ट्रीज को मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन जरूर दूंगा, क्योंकि जो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ मेंटेन कर रहा है तो एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ कंपनी आपको रिटर्न भी जो दिया वो देखने का लायक है। 10 साल में करीबन 47%, 5 साल में 30% और 3 साल में करीबन करीबन 27% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। हाँ, एक साल में तो कंपनी का रिटर्न नेगेटिव में है, चलो छोड़ ही दीजिए एक साल को। तो कंपनी ने ऐसे रिटर्न दे दिया बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छे है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर चीज पॉजिटिव में है। तो यही बात मैं आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, इन्वेस्टर भी इस कंपनी को भरोसा करते हैं और भरोसा करके रखे हैं, इन्वेस्ट भी किया है। तो सेम टू सेम अगर दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करूं तो उसका फंड फंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो 28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब उतना ज्यादा मार्केट कैप नहीं है कंपेरिजन टू आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज का 29,000 करोड़ और इसका 28,000 करोड़, मतलब आसपास है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज्यादा है, जो आरती इंडस्ट्रीज का कम था। मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत बेस्ट लेवल में है इस कंपनी का। और इस कंपनी का सबसे खासियत क्या है आप जानते हैं? इसका डेप्थ। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 315 करोड़ है और इसका एनुअली इनकम जो है वो 167 करोड़ का है। तो मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो आप डेप्थ फ्री बोल सकते हैं इस कंपनी को। हाथ में करीबन करीबन 600 करोड़ का कैश भी है। हाँ, इस कंपनी का एक चीज मुझे वीक लगा जो है कंपनी का, आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है आप देखेंगे तो कंपनी सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा खासा है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत डाउन में है। यही चीज मुझे थोड़ा सा इस कंपनी का वीकनेस लगा। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है किस तरीके से। देखिए, प्रॉफिट को कंपनी तो मेंटेन कर ही रहा है। लास्ट टाइम जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, इस बार कंपनी करीबन 1000 करोड़, पिछले बार 700 करोड़, पिछले बार 600 करोड़, उससे पहले 137 मतलब 70 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो ग्रोथ होता चला जा रहा है, एक अच्छी बात है। कंपनी इस तरीके से रिटर्न दिया तो आपको देखने के लायक हो जाएगा, क्योंकि आप भारतीय इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो रिटर्न के रेशियोज में तो दीपक नाइट्रेट आपको रिकॉर्ड ब्रेक रिटर्न दिया। 10 साल में करीबन 60%, 5 साल में 69%, 3 साल में 96% रिटर्न दिया। सोचिए कितने बड़े रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। 69% कोई छोटा मोटा रिटर्न रिटर्न मत समझ लेना, बहुत तगड़ा रिटर्न है। अगर अपने 5 साल तक निवेश करके रखे थे तो आपका फंड कितना गुना हो चुके हैं आप सोचिए। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पैटर्न में भी आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट है। 2009 के आसपास कंपनी का चार्ट पैटर्न का जो प्राइस था करीबन करीबन 42 रुपीज के आसपास था। उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, सबको पता है। कंपनी ने जो रॉकेट के जैसा भागा और कंपनी करीबन करीबन 1800 रुपीज के आसपास गया है। तो सोचिए कंपनी में कितना तेजी ग्रोथ आया और कितना शानदार ग्रोथ आया। उसके बाद कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया और उसके बाद एडजस्टमेंट प्राइस के बाद फिर भी देखिए कंपनी रॉकेट की तरफ भागा। फिर से कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया और इस बार कंपनी थोड़ा सा डाउनफॉल में है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में वो भी और भी ग्रोथ जरूर करेगा। थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इस टाइम में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर मैं अभी क्या करूँ, निकल जाऊँ कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं निकलना, क्योंकि कंपनी में बहुत दम है। ऑब्वियसली मैं स्टार मार्क जरूर दूंगा कंपनी के ऊपर, कि इस कंपनी के ऊपर आपको टिक के रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। और तीसरी बात जो है, कंपनी का जो दीपक नाइट्रेट का जो चार्ट पैटर्न है आप वो देखेंगे तो ये कंपनी बहुत टाइम तक एक साइड बेसिस में चला। और कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया था, 2019 में इसका भी प्राइस करीबन 64 66 सॉरी 46 रुपीज के आसपास था। उसके बाद कंपनी ने हाई किया था करीबन 500 के आसपास। अभी कंपनी लाइफ टाइम हाई अचीवमेंट में है करीबन 900 के आसपास। तो कंपनी लॉकडाउन पीरियड के बाद, यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड के बाद कंपनी ने जो तेजी पकड़ा उस तेजी को अभी भी मेंटेन्स किया और अभी भी कंट्रोल में किया। और कंपनी अभी तक आपको दीपक नाइट्रेट जैसे कंपनी अभी तक आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी स्प्लिट तो किया। आप देख सकते हैं स्प्लिट किया एक बार और बोनस भी एक बार दिया।
मगर आरती इंडस्ट्री जैसे कंपनी आप देखेंगे तो इसका जो रेशियो से आप देखेंगे तो बोनस कंपनी 3-3 बार बोनस दे चुके हैं और कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो अभी फाइनल जो मतलब बात है जिसके ऊपर लोगों का कमेंट था कि सर दोस्त दोनों कंपनी में कौन सा बेस्ट है। देखिए दोनों केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं मगर दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो केमिकल के थोड़ा सा इधर उधर है, मतलब थोड़ा सा इसका ज़्यादा है उसका कम है। तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है। मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट कंपनी है। हाँ, दोनों ही बेस्ट कंपनी होने के नाते भी कंपनी दोनों ही अभी लार्ज स्केप बना है, तो उतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ भी नहीं है। मतलब ग्रोथ तो जरूर हो रहा है, मतलब उतना ज़्यादा बड़े कंपनी से टक्कर लेने के लिए इसको और भी अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। तो मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, दोनों ही मेरे फेवरेट कंपनी है। अगर आपको निवेश करना ही है दोनों कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। और अगर आप कहेंगे सर इस दोनों कंपनी में कौन सा बेस्ट है अगर बताएंगे तो मैं जरूर आरती इंडस्ट्रीज का नाम लूंगा, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज मुझे दीपक नाइटेड से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव लगता है। फिर भी दीपक यूनाइटेड ऐसे में नहीं कर रहा हूँ कि दीपक यूनाइटेड खराब कंपनी है। अगर दोनों कंपनी में कंपैरिजन करें तो मुझे आरती इंडस्ट्रीज अच्छे लगते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।